Dear friends, welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Today we are going for unit number 6, that is about geographical information system. इसके पहले हमने सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स में सबसे पहले रोड के कर्व कैसे प्लॉट करना है दैट वी हैव सीन. देन वी हैव सीन दैट हाउ द triangulation is carried out. Then also in the third unit we have seen that hydrographic survey and underground survey. Then in the fourth unit हमने देखा how the photogrammetry is useful for the surveying. They with the help of the photo images we can also prepare the map. Thereafter we have seen in the unit number 5 what is about the technology remote sensing. So हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जो हमें अलग अलग प्रकार का डाटा कलेक्ट करना होता है, उस डाटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग किस प्रकार से सर्वे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग सर्वे कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर पिछले कई यूनिट्स में हमने देखा. इसके पिछले यूनिट में हमने रिमोट सेंसिंग और उसके साथ में जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस प्रकार से डाटा अक्वायर कर सकते हैं, ये भी हमने देखा. अब ये सारा जो हमने देखा है इसको एक जगह पे कोलैबोरेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमें और एक टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और उस टेक्नोलॉजी का नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न डिटेल्स अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. सो हियर today we will go for lesson number 1. In the lesson number 1 we will understand about the basic GIS. What is the introduction or definition of the GIS? So here we have to see that in the survey or for preparing the map or preparing the planning we require some data from the site. So किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यदि हमें कोई प्लानिंग बनाना है, उसका ड्राइंग बनाना है, उसका मैप बनाना है या प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करना है या उसका प्रपोजल बनाना है, तो इसके लिए हमें कई सारा डाटा लगता है. तो एक तो डाटा है जो हमने इसके पहले भी देखा कि हम लोग फील्ड पे जाके वहाँ पे कैसी सिचुएशन है, उसका एरिया कितना है, उसका शेप कैसा है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वहाँ पे, या उसका जो शेप है, उसके जो साइड्स है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये हम लोग सारा देख सकते हैं. बट विद दैट ऑल्सो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन के लिए भी लगती है. तो फिजिकली हम लोग किसी जगह पे न जाते हुए हम लोग दूर से ही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया. उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर हम लोग सैटेलाइट द्वारा दूर से ही सभी अलग अलग फीचर्स का इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं. अब ये जो सैटेलाइट के द्वारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मेनली हमारे पास में इमेज डाटा आता है, लेकिन इमेज के साथ में हम लोग एक जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं जो हमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, जो फीचर है, जो लोकेशन है, उसका हमको लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड और उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसका भी डाटा हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा प्राप्त करते हैं. जब ऐसा डाटा हमें मिल जाता है तो फिर उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हमें अलग अलग, जैसे कि एक्यूरेट मैप बनाना है, तो जो डाटा आपने रिमोट सेंसिंग से लिया उसके जरिए आपको उसको मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जो भी आपके डिज़ाइंस के लिए आपको जो पैरामीटर चाहिए वो आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, या फिर किसी जगह के सिचुएशन को हमको यहाँ पर समझना है तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा. और ये सारा करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी लगेगी वही टेक्नोलॉजी एक प्रकार से उससे हम लोग बोल रहे हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS. सबसे पहले GIS जो है इसका कंसेप्ट हमारा 1950 में हमारा स्टार्ट हुआ. 1950 में हमने सबसे पहले GIS यानी जो हमारा जियोग्राफिकल डाटा है उसके साथ में हमारा जो इमेज डाटा है, उसके साथ में हमारा अलग अलग पैरामीटर्स का डाटा है, इसको हम लोग कैसे अलग अलग कामों के लिए, प्लानिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस वहाँ से शुरुआत हुई इस कंसेप्ट की GIS. सबसे पहला GIS सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड कैपेबिलिटी वाला था वो 1970s में जनरेट हुआ, और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए जो हमने एडवांसमेंट किया है उसका नतीजा है कि आज हमारे पास में एक स्मार्ट ऑल इन वन मल्टी फैसिलिटिंग सिस्टम है और वो है हमारी GIS। हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी जियो रेफरेंस्ड। हर वस्तु को हम लोग जियो रेफरेंस कर सकते हैं, यानी पृथ्वी पर उसका कहाँ अस्तित्व है। तो हमने पृथ्वी को पूरे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा है, तो हर जगह के लिए हम लोग पृथ्वी के ऊपर उसका लोकेशन कहाँ है ये बताने के लिए उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता सकते हैं। साथ में ही हम लोग हमारी जो मीन सी लेवल है उसके ऊपर या नीचे है वो ऑब्जेक्ट ये भी बता सकते हैं। इसके पहले हमने GPS के टेक्नोलॉजी में देखा कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा हम लोग 4 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D स्पेस में का जो लोकेशन है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो किसी भी जगह का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी फीचर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है पृथ्वी के ऊपर उसी को हम लोग बोलते हैं जियो रेफरेंस डाटा, यानी इसको हम लोग स्पेशल एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लोकेशन का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जियोग्राफिकल इस प्रकार का डाटा यदि मैंने मेरे साथ में बताया तो इसका मतलब मेरा जो स्पेशल एट्रीब्यूट है वो मैंने बताया यहाँ पर। सो यहाँ हमें ये स्पेशल SPATIAL ये हमें ध्यान में रखना है। स्पेशल का मतलब होता है जियो रेफरेंस्ड और जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट यानी जियोग्राफिकल भौगोलिक माहिती, ये जो जानकारी है ये जानकारी के साथ में हम लोग ये GIS का कंसेप्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं। सो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ एट्रीब्यूट दैट इज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आल्सो। कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी पर है तो उसका एक भौगोलिक स्थान भी निश्चित है जिसे हम लोग जियो रेफरेंसिंग बोल रहे हैं या स्पेशल एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, और उसके अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है या उसके कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी है, जैसा कि उसकी साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, या उसका सरफेस फीचर कैसा है, या उसका कलर स्कैटरिंग कैसा है, उसका रेडिएशन कितना है, उसका हीट कंटेंट कितना है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, या इस प्रकार के उसके कई सारे फीचर्स जो हम लोग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के तौर पे भी रख सकते हैं। तो हर एक पृथ्वी के पर का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी जुड़ी होती है, एक जानकारी, सामान्य जानकारी जुड़ी होती है, और दूसरी जानकारी जुड़ी होती है स्पेशल एट्रीब्यूट यानी भौगोलिक जानकारी भी जुड़ी होती है। ये दोनों जानकारी जो है ये हम लोग रिमोट सेंसिंग और GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी फीचर के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारी जानकारी हमें मिल गई किसी भी फीचर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, आइदर बाय मैनुअल मीन्स सर्वेइंग और बाय यू कैन कलेक्ट इट बाय रिमोट सेंसिंग और GPS बाय और सम अदर मीन्स। So using this special attribute data and statistical information data, GIS is a computer assisted information management system। यहाँ पे सभी चीजें आ गई। कंप्यूटर मीन्स यू हैव ए ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी किसी भी प्रकार की जानकारी हम लोग यहाँ पर स्पेशल एट्रीब्यूट एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दोनों को भी साथ में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और ऐसी जो सिस्टम है दैट इज यूजिंग द जियोग्राफिकली रेफरेंस डाटा एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और जियोग्राफिकल डाटा का इस्तेमाल करते हुए जो इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करने वाली जो हमारी सिस्टम है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, दैट इज कॉल्ड एज GIS। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग इस लेक्चर में धीरे धीरे समझने वाले हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि हमने अर्थ का हमने यदि ढांचा देखा तो यहाँ हमें पता है कि इस प्रकार से हमारे ऐसे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो यहाँ पर बने वाले हैं। तो हमारे ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे इक्वेटर के ऊपर में नॉर्थ है और नीचे में साउथ है यहाँ पे। सो यहाँ पर लैटिट्यूड हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। हमारे विषुववृत्त के ऊपर या नीचे, नॉर्थ या दक्षिण के तरफ जब किसी वस्तु का हम लोग लोकेशन बता सकते हैं या एंगल बता सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, देन इट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड है, जैसे कि अभी ये वाला यदि स्थान मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ तो ये जो स्थान है यहाँ पर ये मेरा इक्वेटर का 0 एंगल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल बोले तो मेरा 30 डिग्री का हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा इक्वेटर के 30 डिग्री ऊपर के लोकेशन में स्थित है।
इसी प्रकार से यदि मेरा ये ग्रीनविच 0 मेरा ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड से मेरा ये जो स्थान है ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा गिनता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो ग्रीनविच से 90 डिग्री यहाँ पर मेरा एंगल है। ये उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है। ग्रीनविच से उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ। सो यहाँ से इधर मैंने 90 डिग्री का एंगल और लैटिट्यूड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका या ये जो स्थान है इसका मैं 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोल सकता हूँ और 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोल सकता हूँ। तो हर एक ऑब्जेक्ट को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों भी है। और इस प्रकार से ये स्पेस, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे कहाँ पर है इसका लोकेशन मैं बता सकता हूँ। और यही जो जानकारी है यानी लोकेशन कहाँ पर है उसका, ये हम लोग हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जान सकते हैं। जब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जान लिया हमने, तो इसके साथ में ही हम लोग वहाँ का भौगोलिक स्थान यानी यहाँ का तालुका कौन सा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, कौन सा सिचुएशन वहाँ पे कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, और ऐसी कई सारी जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो भी उस स्थान के बारे में हमें तुरंत पता चल सकती है। क्योंकि आज हमें अर्थ के सरफेस के सारे जगह के बारे में जानकारी हमारे पास में है। तो ऐसी जानकारी जो है ये इसको कहा जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन जो है स्थान के बारे में या उस लोकेशन के जगह के बारे में जो हम लोग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा हमारा स्पेशल डाटा हो जा रहा है। अब ऐसे अलग अलग जगह के बारे में यदि हम लोग किसी भी अन्य जानकारी के साथ में ये जो स्पेशल डाटा है, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है ये जोड़ देते हैं और फिर उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें GIS सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। ये कैसा होगा ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग GIS की कुछ डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। सो GIS इज ए कंप्यूटर बेस्ड टूल, दिस इज वन ऑफ द टूल फॉर मैपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा हमें मैप के आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। एंड एनालाइजिंग द थिंग्स, तो सिर्फ मैप बनाना इतना ही पर्पज नहीं है हमारा यहाँ पर, लेकिन उस मैप के जरिए हम लोग कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी समरी टाइप के कंक्लूजन या रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, स्थिति को समझना चाहते हैं। सो एनालाइजिंग द थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इवेंट दैट हैपन ऑन द अर्थ। तो किसी स्पेसिफिक फीचर को लेके या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके हम लोग उस जानकारी को समझना चाहते हैं कि क्या सद्य स्थिति वहाँ पर है। और ये करने के लिए जो सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सो देयरफॉर GIS इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कि नक्शे के इसमें यानी जगह को देखते हुए यानी मैप को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए वहाँ के जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको समझना चाहते हैं, यानी एनालिसिस करके हम लोग उसको समझना चाहते हैं। और इसके लिए जो सिस्टम काम करती है, इसके लिए जो टूल है, वो टूल को हमने कहा है इट इज ए GIS। एक और डेफिनेशन 1986 में हमारे बरो ने दी है और जो उसको हम लोग जानेंगे, GIS इज ए सेट ऑफ टूल। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म हमें ध्यान में रखना है कि GIS ऐसी कोई सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। सो इट इज ए सेट ऑफ टूल्स, यानी कई सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग एक साथ में कर रहे हैं। सो इट इज ए सेट ऑफ टूल फॉर, अब ये सेट ऑफ टूल क्या क्या कर रहे हैं हमारे, तो GIS में क्या क्या चीजें कर रहे हैं हम लोग। सो फर्स्ट इज कलेक्टिंग द डाटा, सो कलेक्टिंग द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड देन स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन, आइदर इट मे बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन or general statistical information. Both the information we are storing in systematic format. Then of course after collecting and storing that information, retrieving at will, जब चाहिए तब हम लोग उस जानकारी को पा सकते हैं, देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So retrieving is also one of the important activity and then transforming and displaying। अब उस जानकारी को यानी हमने जानकारी कलेक्ट की, उसको स्टोर करके रखा, उसको जब चाहे जैसा इस्तेमाल करने के लिए हमने उसको यूज़ किया, और उसको यूज़ करने के बाद में हमने उसको एक मैप के स्वरूप में जहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग
द स्पेशल डाटा। मैंने जैसा बताया स्पेशल डाटा है, यानी ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं है प्योर, तो ये स्टैटिस्टिकल के साथ में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दोनों है। ऐसा जो स्पेशल डाटा है, ये स्पेशल डाटा का अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके कलेक्शन, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग इन द फॉर्म ऑफ रियल वर्ल्ड फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्पस। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट चीज को एड्रेस करने के लिए हम लोग ये स्पेशल डाटा का इस्तेमाल करते हुए जब अलग अलग प्रकार के सेट ऑफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेन हमारे जो ऑपरेशन है वो है कलेक्टिंग डाटा, स्टोरिंग डाटा, रिट्रीविंग इट इन ऑल फॉर्म, देन ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग इन द स्पेशल डाटा फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ मैप विच इज रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट और पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्पस। तो ये भी हमारी एक जीआईएस की डेफिनेशन होती है। तो हमारे सामने कई सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिसका आंसर हम लोग या जिसको समझने के लिए सिर्फ किसी एक प्रक्रिया के जरिए हम उसको नहीं समझ सकते। और जब डाटा की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, यदि हम लोग वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको तो जीआईएस के सिवा आपका काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हर गांव का, हर तालुके का, हर विलेज का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर बड़े सिटी का उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उस दिन किसी पर्टिकुलर तारीख को वहाँ का टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, रेनफॉल, क्लाउड सिचुएशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सारा जो है हवा की डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और विंड फ्लो, विंड डायरेक्शन, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है कि जो उस स्थान से ही संबंधित है। ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, इसके साथ में हम लोग ऐसा हर दिन का डाटा यदि कलेक्ट करते जाते हैं तो हमारे पास में एक दिन का, एक गांव का ही कितना सारा डाटा बन जाएगा। और ऐसे सारे शहरों का, सारे गांवों का और ऐसे पूरे देश का डाटा हमको इकट्ठा करके यदि उस पे से हमें अगले दिन किस प्रकार का वातावरण रहेगा, यानी वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए यदि हमें प्रोसेसिंग करना है, तो हमें कई सारे अलग अलग सेट ऑफ टूल्स एक साथ में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इस प्रकार से ऐसे किसी जानकारी को एड्रेस करने के लिए, उस पे से कुछ समझने के लिए हमें जो प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उस पे से कुछ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके, एनालिसिस करके, कुछ मैप के तौर पे हम लोग कुछ समझ सकते हैं। ऐसी प्रकार की जो एक्टिविटी है, ये सारा अलग अलग प्रकार के टूल द्वारा जब किया जाता है, तो इसको हमने कहा है इट इज ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हर चीज भौगोलिक परिस्थिति को जोड़कर ही देखी जाती है और मैप के जरिए ही हम लोग वो सारे सिचुएशन को या किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं। और इस प्रकार से ये जो जीआईएस सिस्टम है, इसके बारे में और हम लोग यहाँ पर जानकारी देखेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि यदि हम लोग व्हाट इज जीआईएस यदि बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा इंपॉर्टेंट है ये, यानी हमारा मैप, यानी हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी इसको हम लोग कहेंगे स्पेशल डाटा। दिस इज अवर स्पेशल डाटा, यानी हमारा जो मैप है, बेस मैप जो है हमारा, ये हमारा बेस मैप हो गया, जो हमारे का ऑलरेडी सारे मैप्स मालूम है, लेकिन किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैप का ही इस्तेमाल करेंगे। देन उसको फिर वो जो डाटा है उसके साथ में जो अदर डाटा है, अदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटी या किसी प्रकार का पैरामीटर्स के अलग अलग वैल्यूज, वो सारा डाटा, तो ये आपका उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आज हमारे पास में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से एनालिसिस करने के लिए कई सारे टूल्स है। अब ये स्टैटिस्टिकल डाटा, स्पेशल डाटा और उसका एनालिसिस करने के बाद में हम उस डाटा को अलग अलग डाटा लेयर्स में बांट सकते हैं। सो अलग अलग डाटा लेयर्स में हम लोग उसको बांट सकते हैं, यानी सेग्रीगेशन कर सकते हैं हम लोग डाटा का, उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से अलग अलग डाटा की लेयर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेयर करने का मतलब यहाँ है कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन कर सकते हैं अलग अलग डाटा का। तो इस प्रकार से ऐसा डाटा का लेयर हम लोग बना के फिर उसको हम लोग सॉफ्टवेयर द्वारा इवॉल्व करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसके ऊपर कुछ रिजल्ट निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, क्वांटिफिकेशन करने के लिए, इस प्रकार से हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए जो बेसिक डाटा जो हमारे पास में आ रहा है वो कभी कभी डायनामिक डाटा भी हो सकता है। और ये जो सारा है, इसके पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग रिमोट सेंसिंग और जीपीएस
ये दोनों भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर साथ में कर रहे हैं। और फिर सॉफ्टवेयर द्वारा जो जानकारी है उसका जब एनालिसिस हो जाता है तो वो जानकारी हमें लोकल कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए हम लोग देख सकते हैं। सो अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशनल्स है वो प्रोफेशनल्स इस जानकारी का इस्तेमाल अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने एरिया के लिए कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग इसको हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल टूल के जरिए भी हम लोग हमारे कई सारे जैसा कि गूगल मैप ये जीआईएस का ही एक एप्लीकेशन है कि जहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल करके हमारा जो नेविगेशन है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है या फिर डायरेक्शन पता करनी है, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है, या आपको मूवमेंट, खुद की मूवमेंट आपको ट्रैक करना है, कोई लोकेशंस को हमको सेव करना है। तो ऐसे कई सारी फंक्शनलिटी हमें सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोग में आ रही है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग मैप द्वारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक साथ में ये सभी काम हो रहा है। हमारे सैटेलाइट जो है अलग अलग प्रकार की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और अन्य इंफॉर्मेशन भी रिमोट सेंसिंग द्वारा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ में जीपीएस टेक्नोलॉजी के द्वारा हर वस्तु का, हर चीज का जियोग्राफिकल पैरामीटर यानी स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। वो हमारे सर्वर में पास में जमा हो रहे हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग डाटा लेयर्स के साथ में एनालिसिस करके उसको मैप के द्वारा रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं और स्थिति को समझने के लिए काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये जो सारा कॉम्बिनेशन है हमारा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मैपिंग टेक्नोलॉजी, एनालिसिस कैपेबिलिटी, डाटा मैनेजमेंट, देन यूज ऑफ द वेरियस सॉफ्टवेयर, देन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी, एंड इट इज यूज फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस। ये जो सारा है दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली जीआईएस। सो जीआईएस यानी कोई एक जगह पे ऐसी कुछ सिस्टम है, ऐसा नहीं है। सो इट इज स्प्रेड इन द मेनी एरियाज और इन मेनी सेक्टर्स एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजी। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में यहां पर जानेंगे। सो हियर द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में और कुछ यदि डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। सो इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। So it is again important thing that here this is a organized collection of computer hardware, यानी कई सारे अलग अलग कंप्यूटर के पेरिफेरियल जो है, हार्डवेयर जो है, इसका इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग। देन इट इज ऑल्सो द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ में जियोग्राफिक यानी स्पेशल डाटा जो है वो भी हम लोग, भौगोलिक जानकारी वो भी हम लोग साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पीपल यानी हम लोग, यानी यूजर जो उसका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यह भी हमारे एक जीआईएस सिस्टम का ही पार्ट है। यदि यूजर नहीं है तो जो सारा काम है, जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेसिंग है, वो सारा नहीं हो सकता वहां पे। सो इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिकल डाटा एंड पीपल, एंड विच इज डिजाइन टू एफिशिएंटली कैप्चर, स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड द डिस्प्ले ऑल फॉर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। इसके पहले भी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सभी प्रकार का डाटा है जो है वो हम लोग कैप्चर करने के लिए भी जो सिस्टम है वो भी हमारे जीपीएस में आ रही है। हम उस डाटा को स्टोर भी कर रहे हैं अलग अलग डाटा लेयर्स में, उसको कंटिन्यूसली अपडेट भी कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करके उसके हिसाब से हम लोग कुछ एनालिसिस करने के लिए भी काम कर रहे हैं उसका, और उसको हम लोग अलग अलग जियोग्राफिकल फॉर्म में या मैप के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वहीं से हमें आउटपुट मिल रहा है हमारे सारे ये प्रोसेस का। तो इसको भी हमने जीआईएस बोला है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और एक डेफिनेशन हम लोग जीआईएस की बात कर सकते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो मैप बनाने का जो कैपेबिलिटी है हमारी, जो ड्राइंग बनाने की कैपेबिलिटी है, जो कार्टोग्राफी की कैपेबिलिटी है हमारी, ये है हमारा आर्ट। देन जो हमारा रिमोट सेंसिंग जो है, हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा हमारा जो साइंस की इंफॉर्मेशन है, परिस्थिति को समझने का जो हमारे पास में अलग अलग पैरामीटर्स है, साइंटिफिक पैरामीटर्स, इसका भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू आंसर द मेनी जियोग्राफिक क्वेश्चंस। अलग अलग प्रकार के जो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो सवाल है उसके लिए जो आंसर देने वाली जो सिस्टम है, जो आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उसको भी हम लोग जीआईएस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पूछा कि वर्ल्ड में किन किन देशों में ओमिक्रॉन का वायरस आया, इसको मुझे आंसर चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, एक वर्ल्ड का मैप बताऊंगा और उसके ऊपर ऐसे कुछ स्पॉट बने रहेंगे जहां पे ओमिक्रॉन का जो वायरस वाले सिचुएशन स्थान है वो दिखाए जाएंगे। इसका मतलब मैंने एक वर्ल्ड का बेस मैप यूज किया, फिर ओमिक्रॉन के बारे में जो अलग अलग सर्वर्स के ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो डाटा है उस डाटा को मैंने देखा और उसका एक एनालिसिस करके फिर मैंने उसके बारे में जो उसके लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, उस मैप के अंदर मैंने दिखाया। सिर्फ उतना ही मैंने नहीं किया, तो उसके वहां पे इंटेंसिटी के लिए मैं अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकता हूं कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द ओमिक्रॉन, तो उसके लिए एक बड़ा राउंड, एक छोटा राउंड, बारीक पॉइंट, ये डॉट, या इस प्रकार से मैं शेप के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो वो वर्ल्ड मैप देख के मुझे तुरंत पता चल सकता है कि किस क्षेत्र में ओमिक्रॉन का वायरस का जो इन्फेक्शियस लोगों की संख्या है या जो संकट है ये कहां पर ज्यादा है या कम है। इस प्रकार से किसी विशिष्ट प्रकार की जानकारी के साथ में भौगोलिक मैप के जरिए हम लोग किसी प्रश्न का उत्तर यदि चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमारे आंसर्स हम पता करते हैं, ये सारा जहां पे होता है वो सारी सिस्टम यानी GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहां पर हम लोग जब स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पहले भी मैंने बताया इट इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज नॉट SPECIAL, स्पेशल विशेष वाला शब्द यहां पर नहीं है, तो यह है स्पेशल, SPATIAL। स्पेशल मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन विच इज कंटेनिंग द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, और इस प्रकार के वहां का जो भौगोलिक स्थान है उसकी जानकारी, उसका जो डाटा है उसको स्पेशल डाटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से GIS आर डिसीजन सपोर्ट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। मैंने जैसा बताया कि आपको जो प्रश्न के उत्तर हमें क्यों चाहिए, तो हमें किसी प्रकार का पॉलिसी में डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भी हमें भौगोलिक परिस्थिति को, एक बड़े क्षेत्रों को देख के समझते हुए डिसीजन, निर्णय लेना होता है। तो इस प्रकार से उसके लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो GIS है यहाँ पर, फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग द जियोग्राफिकल स्पेशल इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि अलग अलग कलर कोडिंग के इस्तेमाल के हिसाब से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पर कैसी कैसी है। तो मुझे कई सारे शहरों का पॉपुलेशन का डाटा एनालिसिस करते हुए उसमें एक नक्शे में उसको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में बताना पड़ेगा कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर और जहाँ पर कम है वहाँ पे फेंट कलर। और इस प्रकार से मैं पूरे नक्शे को या पूरे एक आधे महाराष्ट्र स्टेट के मैप को भी मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी का फैलाव हो चुका है। तो इस प्रकार से सिचुएशन को एक भौगोलिक तरीके से मैं देख रहा हूँ। एक पैरामीटर है मेरा जो है मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसके जरिए मैं परिस्थिति को समझना चाहता हूँ और उसके लिए जो मैं मैप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्थान का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके साथ में मुझे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी चाहिए जो पॉपुलेशन की वाली है। अब पॉपुलेशन जानकारी के अंदर भी मैं यहाँ पर मेल, फीमेल या फिर अबव 18 अडल्ट, चिल्ड्रेन या इस प्रकार का उनके बाइफर्केशन कर सकता हूँ और परिस्थिति को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूँ। और ऐसे प्रकार से कुछ डिसीजन मेकिंग टूल्स करने के लिए जो हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में करके जो हमारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए जो रिजल्ट्स, कंक्लूजन या मैप बनाना या डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो सारा होता है हमारे GIS के अंदर। तो इस प्रकार से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हमने और 2-3 यहाँ पर डेफिनेशन देखे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। It is the combination of the computer, software, hardware, geographical data, and which is used for the capture, store, update, manipulate, and analyze the information. Or it is also a decision support computer-based system for collecting, storing, and presenting analysis with the help of geographical spatial information. तो ये कई सारी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, इसके बारे में और जानकारी हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग यदि इस वर्ड की बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास में। सो पहला टर्म है यहाँ पे जियोग्राफिक। जियोग्राफिक टर्म का मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट these are the objects which can be referenced or related to a specific location in the space। यानी जियोग्राफिक का मतलब यहाँ पे भौगोलिक स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जियोग्राफिक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारा स्पेस या अर्थ के ऊपर या अर्थ के नीचे या स्पेस में जहाँ भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। सो द ऑब्जेक्ट मे बी फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक इन नेचर। तो ऑब्जेक्ट बोले तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट ही है ऐसा नहीं है,
तो ये फिजिकल कल्चरल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का नेचर है वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके भौगोलिक स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर जियोग्राफिक टर्म का इस्तेमाल किया है। दूसरा टर्म है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। सो हियर दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जियोग्राफिक तो हो गया हमारा, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी एक छोटी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विच आर यूजुअली हैंडल्ड विद इन ए जीआईएस। तो सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग कई सारे प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द सेकंड टर्म, इट इज जियोग्राफिक, देन इट इज इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। द वर्ड सिस्टम ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, द टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट्स द सिस्टम्स अप्रोचेस टेकन बाय जीआईएस। तो यहां पर कई सारे सिस्टम अप्रोचेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि जीआईएस के अंदर हमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर द सिस्टमैटिक कलेक्शन, यानी डाटा कलेक्ट करना है तो आज हमारे पास में कंप्यूटर हार्डवेयर है जहां पे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, उसको अलग अलग प्रकार से फाइल सिस्टम के द्वारा हैंडल कर सकते हैं, देन उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सेल और स्प्रेडशीट और इस प्रकार के डाटाबेस एप्लीकेशन इस्तेमाल करके उसमें जो डाटा कम है उसको फिल कर सकते हैं, नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फिर उसी को मैनेज भी कर सकते हैं हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से, उसको कॉलम में और टेबल के अंदर भी हम लोग सेव कर सकते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। सिर्फ एनालाइज करने के बाद में हम लोग रुकते नहीं है, तो एनालाइज करने के बाद में हम लोग ये डाटा को प्रोजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेटिक्स और ग्राफिक्स और इन द फॉर्म ऑफ मैप। तो अलग अलग इंफॉर्मेटिक्स के ग्राफिक जो है उसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग इस डाटा के एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चार्ट, ग्राफ या मैप या इस प्रकार का ऐसा एक इंफॉर्मेटिक्स जो ग्राफिक्स है वो हम लोग बना सकते हैं, और उसके द्वारा जो एनालिसिस का रिजल्ट है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो जो सिस्टम है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द डाटा, हैंडलिंग ऑफ द डाटा, मैनिपुलेटिंग ऑफ द डाटा, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा एंड प्रोजेक्टिंग द डाटा फॉर द यूजर्स डिस्प्ले करने के लिए। तो ये जो सारी सिस्टम्स है इन सारे कॉम्बिनेशन का जो नाम दिया गया है सिस्टम, एंड देयरफॉर दिस इज ए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ये सारे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, लोकेशन वाइज इंफॉर्मेशन एंड अदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, बोथ दीज आर हैंडल इन द सिस्टम, एंड दैट होल अरेंजमेंट और होल कंसेप्ट इज कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका मतलब जीआईएस जो है ये कहीं एक जगह पे ऐसी रखी हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। सो इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कहीं भी अलग अलग जगह पे एक में से कनेक्टेड है, और इसी को हमने नाम दिया है, इसी कंसेप्ट को हमने बोला है इट इज ए जीआईएस। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम लोग और ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर समझेंगे। सो देयर आर 4 M's ऑफ द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट M इज दैट इज मेजरमेंट। सबसे पहला काम हमें जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में लगता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक के, पर्यावरण के जो भी पैरामीटर्स है और उसके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, रेनफॉल, वेदर, विंड डायरेक्शन, एयर क्वालिटी इंडेक्स, फ्लो ऑफ द एयर, एयर के अंदर के जो अलग अलग ऑक्सीजन कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, SOx, NOx, तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हमारे आसपास में, हमारे पर्यावरण में अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। यानी अमरावती का पर्यावरण एनवायरनमेंट के पैरामीटर अलग है, नागपुर के अलग है, मुंबई के अलग है, पुणे के अलग है, दिल्ली के अलग है। तो हर जगह पे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसे सारे जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑफ द लोकेशन और ऑफ द फीचर, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जीआईएस के अंदर की क्या है सबसे पहले? सो मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द वन इंपॉर्टेंट एम ऑफ द जीआईएस। देन सेकंड एम इज मैपिंग। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन लोकेशन स्पेसिफिक अलग अलग मैप के अंदर उसको दिखाने का,
सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द मैप विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। तो हमको ये जो सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी हमको लोकेशन स्पेसिफिक हमको दिखाना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा एम जो है हमारा जीआईएस में का, वो है मैपिंग। यानी जीआईएस सिस्टम में जो कुछ भी किया जाता है वहां पे एक बेस मैप का इस्तेमाल करके एक नया मैप जनरेट किया जाता है जो अलग अलग पैरामीटर्स या फीचर्स को रिप्रेजेंट्स करके हमें स्थिति की जानकारी या परिस्थिति की जानकारी या जो भी जानकारी हम लोग चाहते हैं वो हमें दिखा सकता है। सो द अल्टीमेट एम इज प्रिपेयर द मैप इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड मेजरमेंट, दिस इज वन फॉर्म ऑफ द इनपुट। तो जो डाटा आ रहा है यानी स्पेशल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा, अलग अलग पैरामीटर्स का उसका मेजरमेंट करना, ये एक पार्ट है हमारा जीआईएस का। और उसका दूसरा पार्ट है हमारा उसको मैप के जरिए रिप्रेजेंट करना। सो ऑलवेज द आउटपुट ऑफ द जीआईएस सिस्टम इज ए वन फॉर्म ऑफ मैप along with the statistical information, special information and other analyzed information. Then monitoring. Third M, important M of the GIS is monitoring. Here the observing the continuous changes in the surrounding space and the time. तो हर भौगोलिक स्थान के ऊपर कई सारे बदलाव बार बार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बात किया यहाँ पर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जो है, तो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स भी हर दिन बदल रहे हैं, हर समय बदल रहे हैं। सो टाइम और स्पेस का ध्यान रखते हुए इसके अंदर ये पैरामीटर्स में होने वाले जो बदलाव है उसका भी रिकॉर्ड रखने का, उसको भी कंटिन्यूअस मॉनिटर करने का, दैट वर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द जीआईएस। तो यहां पे हम लोग क्या बदलाव कैसे हो रहे हैं, बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में जा सकते हैं, उसको भी समझने के लिए हम लोग जीआईएस सिस्टम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पॉपुलर एग्जांपल मैंने जो बताया, वेदर फोरकास्टिंग, यानी जो इसके पहले में अलग अलग दिनों में जो वेदर था उसके पैरामीटर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन हमने यदि जमा कर ली और उसको एनालिसिस करके हम लोग कल या परसों या अगले महीने का या अगले साल के इसी दिन का प्रोबेबल एटमॉस्फेयर कैसे हो सकता है, ये हम लोग वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और ये होता है हमारा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एनालिसिस करके हम लोग समझ सकते हैं। और ये काम जहां होता है वहां मॉनिटरिंग कंटिन्यूस होते रहता है अलग अलग पैरामीटर्स का, ताकि हम लोग और जानकारी को और ज्यादा अच्छे गहराई से समझ सके। और तीसरा है फिर हमारा लास्ट जो है मॉडलिंग। तो यहां पर जैसा मैंने बताया कि जीआईएस का जो आउटपुट होता है वो मैप होता है जनरली, लेकिन ये मैप सिर्फ 2D मैप नहीं होते हैं। तो जीआईएस सिस्टम के जरिए हम लोग 3 डायमेंशनल मैप भी बना सकते हैं। यानी 3 डायमेंशनल मैप को देखते हुए हमें जियोग्राफिकल, जैसे महाराष्ट्र में मैंने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है एमआईडीसी का, वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर मैं एक ऐसा वर्टिकल कॉलम दिखा के मैं समझा सकता हूँ कि यहाँ पर कम है, यहाँ पर बड़ा कॉलम, यहाँ पर छोटा कॉलम, इस प्रकार से एक 3D मैप में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ताकि वो मैप देख के एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, पुणे में एमआईडीसी बहुत बड़ी है, भाई औरंगाबाद में काफ़ी बड़ी है, अमरावती में छोटी है। तो जानकारी को एकदम आसान करके जियोग्राफिकल लोकेशन को रेफरेंस रखते हुए एक बड़े पैमाने के तौर पे डाटा जो है उसका एनालिसिस करके मैं उसका मॉडलिंग भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो क्रिएटिंग द सिनेरियो मॉडलिंग बेस्ड ऑन द जीआईएस डाटा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क अंडर द जीआईएस। तो यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन भी कर सकता हूँ कि कैसे, जैसा कि हम लोग हर दिन हमारा जो क्रिकेट के मैच में भी हम लोग देखते हैं कि यदि इसी प्रकार से यदि कोई बैट्समैन खेलता रहा तो टीम के कितने रन बनेंगे। तो मैंने उसका मॉडलिंग किया, आगे का जो प्रीवियस डाटा है उसका एनालिसिस करते हुए मैंने समझ के जो इन्फॉर्मेशन के बारे जानकारी मैंने फिर मैप के इसमें रिप्रेजेंट करके मैंने बताया कि भाई इतने रन बन सकते। तो इस प्रकार से जो ट्रेंडिंग आने वाला है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है चीज़ें, वो सारा समझने के लिए हम लोग मॉडलिंग भी कर सकते हैं, 2D मॉडलिंग और 3D मॉडलिंग। और ये भी ग्राफ के साथ में यानी मैप के साथ में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से मेजरमेंट, मैपिंग, मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग, ये चारों भी 4 इंपॉर्टेंट फीचर है, 4 इंपॉर्टेंट एम है हमारे जीआईएस सिस्टम के। अब ये जो चारों एम है, इसके साथ में हम लोग यदि जीआईएस को और ज़्यादा समझना चाहेंगे, सो देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ द जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट 5 कंपोनेंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। सो हियर
ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक्स द लोकेशनल एंड डाटाबेस इंफॉर्मेशन, यानी स्पेशल डाटा और स्टैटिस्टिकल डाटा, एंड एनेबल्स ए पर्सन विजुअलाइज द पैटर्न, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड। जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं किसी पैटर्न को, यानी मैप के जरिए, 2D मैप के जरिए उसका रिलेशनशिप समझ सकते हैं, जैसा कि पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जांपल मैंने बताया, और उसका ट्रेंड यानी भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में भी उसका मॉडलिंग कर सकते हैं हम लोग। सो ऑल दिस इज डन एंड द प्रोसेस गिव्स एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द डाटा एनालिसिस। तो हम लोग एक नए अंदाज से उस जानकारी को समझ सकते हैं। और ऐसे जो जीआईएस सिस्टम है इसके 5 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है हार्डवेयर कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारा वो है हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर हमारे कंप्यूटर आ गए, नेटवर्क सिस्टम, हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस, हमारे प्रिंटर, प्लॉटर, डिजिटाइजर, स्कैनर, कैमरा, कीबोर्ड, सारे हार्डवेयर जो आ गए हमारे, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, वो आ गए हमारे हार्डवेयर। सो दैट इज वन कंपोनेंट पार्ट ऑफ द जीआईएस। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा जीआईएस का, दैट इज सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग द डाटा, कलेक्टिंग द डाटा, एनालाइजिंग द डाटा, सिस्टमैटिक डाटाबेस मैनेजमेंट। ये सारे कामों के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगते। और वो जो सॉफ्टवेयर है यानी जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको लगेगा, नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी लगेगा, और उससे भी ज्यादा लगेगा हमको एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो ये सारे अलग अलग कामों के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जीआईएस। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपके पास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये दोनों में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो थर्ड कंपोनेंट है हमारा, दैट इज डाटा। अब ये जो डाटा है, ये डाटा अलग अलग फॉर्मेट में हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग रिमोट सेंसिंग द्वारा एक फोटोग्राफ ले रहे हैं, यानी इमेज ले रहे हैं, तो ये डाटा इमेज के स्वरूप में हो सकता है, या फिर हम लोग वहाँ पे उसका जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, यानी उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये भी हम लोग पता कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास में डाटा आ गया। जो हमारी इमेजेस है वो हमारी इमेजेस वेक्टर इमेज या रास्टर इमेज कर सकते हैं हम लोग, या फिर उसके अलावा अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या क्या है, ये भी सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो सारा डाटा है ये हमारे जीआईएस का थर्ड कंपोनेंट है। चौथा कंपोनेंट है हमारा वो है मेथड्स। अब हमारे पास में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, उसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार का डाटा भी रख दिया। अब वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को समझने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रेंडिंग करने के लिए, उसको समझने के लिए, लॉन्ग टर्म उसको सेव करके उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, सब अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशंस या मेथड्स या टेक्नोलॉजी या साइंस के कुछ फार्मूले ये सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेथड्स। सो दीज आर मेथड्स आर, देयर आर सम रूल्स और गाइडलाइंस, देन देयर आर सम स्पेसिफिकेशंस, देयर आर सम स्टैंडर्ड एंड देयर आर सम प्रोसीजर्स। तो इन प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। सो ये हमारा चौथा कंपोनेंट है हमारे जीआईएस का। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा कंपोनेंट है, जो भी इसेंशियल कंपोनेंट है हमारा, वो है यानी पीपल, यानी यूजर्स। ये तो सारा हमारे पास में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी है, डाटा भी है, मेथड भी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले यूजर नहीं है, तो जीआईएस सिस्टम कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है वो करवाने का काम, करने का काम, उसको जो इनिशिएट कर रहा है वो है पीपल। सो यहाँ पे कई सारे लोग, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कुछ लोग मैनेजर्स होंगे, कुछ लोग जीआईएस टेक्नीशियन होंगे, कुछ लोग रिमोट सेंसिंग वाले एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग एप्लीकेशन वाले एक्सपर्ट होंगे अलग अलग पर्पस के एप्लीकेशंस के काम करने के लिए, कुछ लोग एंड यूजर होंगे और कुछ लोग कंज्यूमर्स होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं ये जीआईएस सिस्टम का यूज हमेशा ही करते रहते हैं। तो हमारे जीआईएस सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट हमने यहाँ पे जाना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड एंड पीपल। अब ऐसे जो सिस्टम है इसको हम लोग एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्डवेयर, इट इज द यूज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्प्ले द डाटा। तो हार्डवेयर के अंदर हमारा डिस्प्ले करने का मॉनिटर जो है वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। सो हार्डवेयर कैपेबिलिटी अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड, ईज ऑफ एंड यूज ऑफ द टाइप ऑफ आउटपुट अवेलेबल। अब हार्डवेयर जितना तुम्हारा स्ट्रांग है, जितना अच्छा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा कैपेबिलिटी आपको मिलेगी प्रोसेसिंग करने की। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द हार्डवेयर।
देन सॉफ्टवेयर दे आर यूज फॉर परफॉर्म द जीआईएस ऑपरेशंस। सो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर ले हैं एंड दे कंटेन्स द प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टास्क। तो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग एक्सेल, MS एक्सेस, एनसीस और हमारा आर्क जीआईएस, इरडास इमेजिन, फोटोशॉप और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर है कि जो हम लोग ये सारा काम करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जीआईएस के ही एक प्रकार से पार्ट है। देन थर्ड इज एक्सपर्टाइज और पीपल, जो हमने बोला तो ये सारे पीपल जो है वो एक्सपर्टाइज लोग होते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु प्रोवाइड द इंटेलिजेंस फॉर द यूज ऑफ जीआईएस सिस्टम। जीआईएस सिस्टम को यूज करने के लिए भी जो एक्सपर्ट लोग लगेंगे हमको, वो भी एक पार्ट है हमारा। एंड दे डेवलप द प्रोसीजर एंड दे डिफाइंस द टास्क ऑफ द जीआईएस। तो ये जीआईएस सिस्टम कैसे काम करेगी और कैसे आउटपुट हमको मिलेगा और कैसे वो सब लोगों तक पहुंचेगा या कैसे हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ये सारा काम करने के लिए हमें इस क्षेत्र के लिए एक्सपर्टाइज भी लगेंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पीपल ऑफ द जीआईएस। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर कंपोनेंट इज दैट इज स्पेशल इंफॉर्मेशन और डाटा। सो दिस स्पेशल इंफॉर्मेशन, this represents the geographic feature, then its location, its shape associated with the real world and the location and their relationship to the other feature। तो ये जो सारी जानकारी है, किसी भी वस्तु का जो स्थान है, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, उसका जो भी राज्य, देश या कंट्री या अर्थ के ऊपर जहाँ पर उस लोकेशन है उसका, और उसके बाकी ये जो अदर जियोग्राफिकल पैरामीटर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी हमारी स्पेशल इंफॉर्मेशन। और इसके साथ में हम लोग जोड़ते हैं फिर नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी जानकारी यहाँ पर है, वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन। सो दिस नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर। यानी ये डाटा जो है वो टेक्स्ट स्वरूप में हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, पैरामीटर हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ हमारे यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स के अंदर कुछ जानकारी हम लोग दे सकते हैं जो अदर देन जियोग्राफिकल है। ऐसी सारी जानकारी जो है दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेशल डाटा। सो दिस कंपोनेंट नीड टू बी बैलेंस फॉर द सेटिस्फैक्टरीली फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेशल इंफॉर्मेशन से काम चलने वाला नहीं है, तो नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन यानी जो हमारा जनरल डाटा है जो है, वो भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। और इस प्रकार से जो हमारे कंपोनेंट्स है जीआईएस के, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं पूरे होल जीआईएस सिस्टम को। तो यहाँ पे हमने अभी समझा कि हमारा जो जीआईएस है, इसके अंदर हार्डवेयर भी है, इसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर भी है, इसके अंदर हम लोग डाटा का प्रोसेसिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग मेथड्स का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और इसको एक्सपर्ट के जरिए हम लोग ये सारे सिस्टम को चला रहे हैं। अब ऐसे इसके जीआईएस के जो हार्डवेयर है उसको यदि हम लोग यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पे जीआईएस के जरिए जो हम लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर, तो पहला तो है हमारा सीपीयू यानी हमारा कंप्यूटर है, हमारे प्रोसेसर, या इसको हम लोग सर्वर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सर्वर्स एक साथ में हमारे सिस्टम में हम लोग पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए। सो दे आर वन पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU, यानी हम लोग मॉनिटर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीआईएस में जो भी हमको दिखता है वो लोकेशन स्पेसिफिक दिखता है, इसलिए हम वो मैप के जरिए ही हमें दिखता है। तो मैप के साथ में इंफॉर्मेशन हमें दिखती है वहाँ पे। सो उसको देखने के लिए हमें कंटिन्यूअसली वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर। देन तीसरा कंपोनेंट जो है हमारा, डाटा को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर हार्ड डिस्क लगती है। सो हार्ड डिस्क ड्राइव इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर फॉर जीआईएस। तो यहाँ पे डाटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, नॉन स्पेशल डाटा एंड स्पेशल डाटा ऑल्सो, बोथ वी हैव टू सेव एंड देयरफॉर यू रिक्वायर पैरेलल स्टोरेज सिस्टम। तो ये अलग अलग जगह के सर्वर पे हम लोग हार्डवेयर के हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग जानकारी सेव करके रख सकते हैं, जो जानकारी हमें जीआईएस के लिए एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। देन समटाइम्स वी आल्सो यूज द टेप ड्राइव्स। इन ओल्डन डेज वी आर यूजिंग द टेप ड्राइव्स। नाउ देन अनदर इंपॉर्टेंट इज स्कैनर। तो हम लोग सैटेलाइट की ओर भी अलग अलग स्कैनर लगा रहे हैं, अलग अलग सेंसर लगा रहे हैं, और वैसे ही हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करना है तो वहाँ पर भी हम लोग स्कैनर और कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैप का इनपुट हमको देना है, तो मैप का इनपुट देने के लिए हम लोग
डिजिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। मैप का इनपुट देने के लिए हम लोग डिजिटाइजर या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग यदि पुराना मैप रखेंगे तो हम लोग उसको ट्रेस करके नया मैप बना के उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो ये भी हार्डवेयर हमको यहाँ पर यूज़ करना है। ऑफकोर्स जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास में, तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन छोटे कागज़ के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर यूज़ करेंगे, और बड़े मैप के तौर पे प्रिंट करना है तो हमको प्लॉटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो हार्डवेयर है इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है जो हमारा है डाटा मैनेजमेंट हार्डवेयर। यहाँ पर हमें ये वर्क स्टेशन या जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, यहाँ पे कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं। अब ये हार्डवेयर के अंदर या सिस्टम के अंदर जो डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इनपुट सिस्टम से आ रहा है। तो जो इनपुट हार्डवेयर है हमारे, जो हमारा टाइपिंग कीबोर्ड है, यहाँ से हम लोग अलग अलग वैल्यूज इनपुट करेंगे यहाँ पर। देन हमारा डिजिटाइजर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप को अलग अलग ट्रेस करके सिस्टम में डालना है तो हमको डिजिटाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे डिजिटल टेप रीडर जो है, यानी CD ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क को सेव रीड करने के लिए, तो ऐसे डाटा के जो हार्डवेयर है वो भी हमको यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कैमरा और स्कैनर भी कैमरा और स्कैनर भी हमारा एक इनपुट हार्डवेयर GIS में हमें लगता है। अब इसके साथ में जो प्रोसेसिंग करने के बाद में जो हमको दिखता है वो हमको आउटपुट में दिखता है। तो पहले तो हम लोग एक डिस्प्ले यूनिट के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है उसको, या फिर उसको हम लोग CD राइटर में, पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या फिर हम लोग छोटे प्रिंटर के जरिए कागज़ के भी प्रिंट मार सकते हैं, या हमको यदि बड़े नक्शे चाहिए तो हमको प्लॉटर के ऊपर बड़े नक्शे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारे हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर हमें GIS के सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। अब ये हार्डवेयर का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे हार्डवेयर का। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एक हमारा सर्वर सिस्टम होती है जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी होती है यहाँ पे, और कई सारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज यहाँ पे होती है, और इसका स्टोरेज भी अच्छा होता है। तो ये जो सर्वर है ये अलग अलग यूजर्स को एक्सेस देता है यहाँ पे। तो 1, 2 और 3 ये ऐसे कई सारे यूजर्स जो है वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, और ये सर्वर से फिर हमें मैप यदि जनरेट करना है तो आपको प्लॉटर के ऊपर या डिस्प्ले यूनिट के ऊपर आपको आउटपुट आपको दिखता है। यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा और वो आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर प्लॉटर के जरिए। लेकिन ये जो सर्वर सिस्टम है, ये सर्वर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट डाटा आता है वो डाटा आता है हमारे जियो डाटाबेस सर्वर में। तो जियो डाटाबेस सर्वर बोले तो हमारे कुछ सर्वर स्टेशंस है जहाँ पे हमारा जियो डाटाबेस को मेंटेन किया जाता है। अब ये जियो डाटाबेस जो है यह है कॉम्बिनेशन ऑफ द जियोग्राफिकल डाटा यानी स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा, दोनों भी स्पेशल और नॉन स्पेशल डाटा का कॉम्बिनेशन बनके जो जियो डाटाबेस हमारा बन रहा है उसको सर्वर में हम लोग यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अब ये जो डाटा है ये हमारा मैपिंग का डाटा हो सकता है, यानी लोकेशन स्पेसिफिक फीचर्स वाइज डाटा जो है वो हमारा हो गया स्पेशल डाटा। और फिर कुछ डाटा हमारा ऐसा हो गया कि जो टेबल के फॉर्मेट में या फिर एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में या सॉफ्ट कॉपी में है, जो वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ, तो ये नॉन स्पेशल डाटा हो गया। तो ये नॉन स्पेशल डाटा और स्पेशल डाटा ये सारा हमारा जियो डाटाबेस के अंदर यहाँ पर मेंटेन होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पेशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग GPS हैंडसेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर चीज़ का हमको जियोग्राफिकल लोकेशन, नॉन स्पेशल डाटा जो है वो जानकारी हमको मिल जाए। और यदि मैप को इनपुट करना है तो हम लोग कैमरा या स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदर इनपुट डिवाइस करके हम लोग अलग अलग वैल्यूज भी इस डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स की। और इस प्रकार से हमारा जो जियो डाटाबेस है वहाँ पर पूरा सर्वर में सेव होता है। और ये जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस हमारा सर्वर सिस्टम यूज़ करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। और ये करने के लिए हम लोग यूज़र के तौर पे जानकारी को देख पाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग कुछ मैप जनरेट करने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और वहाँ से हम लोग एक आउटपुट मैप के जरिए या आउटपुट मॉडल के जरिए या एक मॉडलिंग ग्राफ के जरिए एक आउटपुट जनरेट करते हैं जो हमें स्थिति को समझाता है, या जो हमारे प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, या जो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए जानकारी देता है। और ये जो सारा काम होता है ये हमारा प्लॉटर के ऊपर हम लोग उसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले यूनिट के ऊपर देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे GIS हार्डवेयर का इंटीग्रेशन होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे जियो डाटाबेस सर्वर का, क्योंकि सारा जो इंफॉर्मेशन है, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये हमारी GIS हार्डवेयर के जियो डाटाबेस सर्वर पे ही रिसाइड रहती है। तो इस प्रकार से हमारा
GIS का हार्डवेयर का इंटीग्रेशन हमारे GIS सिस्टम में होता है। अब वो जो मैंने आपको फ्रंट एंड के GIS हार्डवेयर की हमने जो बात की, तो ये हम भी जानते हैं, हमको भी सबको मालूम है। तो फ्रंट एंड में हमको हमारा एक जो लोकल CPU है वो आपको दिखेगा। आपको देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो डिस्प्ले यूनिट, आपका मॉनिटर आपको दिखेगा, या फिर आप लैपटॉप का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए आपको यहाँ पर ये प्लॉटर भी हमको यूज़र ही इस्तेमाल करने वाला है यहाँ पर, या फिर हम लोग जानकारी देखने के लिए GPS हैंडसेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गूगल मैप के जैसे ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन है, यानी यहाँ पे सिर्फ यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहा है, यूज़र को सिर्फ आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो सारा है, इसीलिए उसको बोला है कि फ्रंट एंड हार्डवेयर। ये सारे फ्रंट एंड के हार्डवेयर है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इस पे रिजल्ट आपको कब दिखेगा, जब इसके बैक एंड में जियो डाटाबेस सर्वर के अंदर उसका प्रोसेसिंग होगा और फिर वो आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। तो ये सारे हमारे फ्रंट एंड हार्डवेयर हो गए। और इसी के जैसे हमारे फिर कुछ हार्डवेयर है कि जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए हमें सबसे पहले हमको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बैक एंड का जो जियो डाटा सर्वर है, वहाँ पे जो जियो डाटाबेस हमने सेव करके रखा है, उस पे से प्रोसेसिंग करने का काम जो है वो सॉफ्टवेयर करते। और यहाँ पर फिर हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वहाँ पे अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि डाटा इनपुट्स के लिए या उसका वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग कुछ प्रकार के फॉर्म या वैलिडेशन के जो रूल्स है वो यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको अलग अलग प्रकार से स्टोरेज करना है उसको, तो इसके लिए हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि MS एक्सेल है, ओरेकल DBMS है, या MySQL है, SQL सर्वर है। तो इस प्रकार से डाटाबेस स्टोरेज के सॉफ्टवेयर भी हम लोग यहाँ पर हमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ जो डाटा इनपुट करने के बाद में उसको सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करने कर रखना पड़ेगा। और इसके बाद में फिर उसके ऊपर अलग अलग क्यूरी फायर करके, अलग अलग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन डाटा का करके हमको कुछ आंसर्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन का भी सॉफ्टवेयर हमको लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग SQL सर्वर या इस प्रकार की क्यूरी को फायर करके आउटपुट, डाटाबेस में से आउटपुट निकालने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो हमको यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्लूइड एनसिस के जैसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ArcGIS को यूज़ कर सकते हैं, इरिडास इमेजिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन का काम करते हैं वो भी हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और चौथे टाइप के सॉफ्टवेयर हमको लगेंगे जो डाटा आउटपुट या रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर हमारा एक ArcGIS का आउटपुट का मैप, या इस प्रकार से हम लोग, या इन्फोग्राफिक्स दिखाने वाले जो सॉफ्टवेयर है हमको, ये ऐसे सॉफ्टवेयर लगेंगे जो हमको आउटपुट दिखाएंगे हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पर GIS सिस्टम के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर का, वो है हमारा डाटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो जियो डाटाबेस है, जियो डाटाबेस में कुछ हमारा टेबुलर डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी कॉलम और रोज के हिसाब से हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। कुछ हमारा ग्राफिक डाटा होता है, यहाँ पे हमारे कुछ लाइन प्लान्स या फिर इस प्रकार के नेटवर्क डायग्राम, वो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। कुछ जगह पे हमारे पास में यहाँ पर डिजिटल समरी डाटा भी होता है, जो ऑलरेडी जिसका आउटपुट निकल चुका है उसके रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पर सेव करके रख रहे हैं, तो वो भी हमारे पास में है। और हमारे पास में एक डाटा आ रहा है जो है रिमोट सेंसिंग का डाटा। जो रिमोट सेंसिंग का डाटा है, यहाँ पे हमारे पास में एरियल फोटोग्राफ यानी सैटेलाइट की फोटोग्राफ, और लैंड सेट का जो डाटा है वो डाटा, यानी उसको अलग अलग पैरामीटर्स को सेंस करके जो डाटा जनरेट हुआ, तो ये रिमोट सेंसिंग द्वारा भी डाटा हमारे पास में आ रहा है। और इस पे से फिर ये जो डाटा है, ये 4 प्रकार का अलग अलग सोर्स से आने के बाद में उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसको एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद में हमारे पास में इसका जो डाटाबेस है उस पे से हम लोग कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं, और वो जो आउटपुट है वो है हम लोग कुछ रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं डाटाबेस को प्रोसेस करने के बाद में। तो ये रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ये हमारे GIS के आउटपुट हो गए। या फिर ऐसे ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग कुछ एक आधा मैप बना सकते जो हमको अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बताएगा, या फिर इस प्रकार के हम लोग ग्राफ बना सकते एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ पैरामीटर को प्लॉट करके हम लोग परिस्थिति को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से रिपोर्ट, ग्राफिकल मैप और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स या स्टैटिस्टिकल ग्राफ, इस प्रकार से हम लोग
डाटाबेस से हमें आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो बैक एंड का डाटा मैनेजमेंट है वो जीआईएस में इस प्रकार से चलता है। अब ये इसके लिए सारे के लिए ऑफकोर्स हमें यूजर की ज़रूरत है, जो यूज़र ये सारे इनपुट डाटा को भी मैनेज करेगा, उसका प्रोसेसिंग भी करेगा और आउटपुट भी जनरेट करेगा। इसीलिए जीआईएस कंपोनेंट में जो यूज़र है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसको कहा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जीआईएस के बारे में और जानकारी अगले लेक्चर में यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग यदि आर्क जीआईएस, ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे जीआईएस का, उसका ऑनलाइन का नेचर यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आर्क जीआईएस ऑनलाइन के साथ में हमारा कुछ वेब एप्लीकेशंस हमारे जुड़े हैं। यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे टैबलेट्स या फिर स्मार्टफोन या नेविगेशन के फीचर्स या फिर हमारे सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम्स वो भी जुड़े हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और इस प्रकार के ऐसे कुछ अन्य सॉफ्टवेयर जो है वो भी हमारे आर्क जीआईएस के साथ में जुड़े हैं। उसके बाद में हमारे कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस या फिर प्रोसीजर्स है हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में जुड़े हैं, और इसके जरिए हम लोग यहाँ पर आर्क जीआईएस जो है वो डेस्कटॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग उसका जो प्रोसेसिंग है, जो डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसिंग पे, उसका सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम लोग अलग अलग लेयर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके जरिए हम लोग अलग अलग फीचर्स के बारे में जानकारी जो है वो बता सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और आगे देखने वाले हैं। आर्क जीआईएस ये जीआईएस सॉफ्टवेयर को, जीआईएस सिस्टम को इस्तेमाल करने का एक अच्छा टूल है। तो ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल आता है और ऑनलाइन में भी अवेलेबल आता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके 4 M's क्या है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है और उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है, वो हमने देखा। आने वाले लेक्चर में हम लोग और जीआईएस के बारे में इंफॉर्मेशन और अधिक तौर पे देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सिस्टम कैसे काम करती है, अलग अलग प्रकार के कौन से सॉफ्टवेयर है, जियो डाटाबेस कैसे होता है, उसके अलग अलग लेयर कैसे होते हैं, और ये सारी जानकारी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।